मदरसे से उनका मौलवी संदेश देता है और वही कार्य पूरे देश में होते हैं जो ये हुआ है। मैं थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूँगा। जब देश आज़ाद हुआ था और देश का बंटवारा धार्मिक आधार पे हुआ था, तो इन्होंने मुसलमानों ने एक टांग पाकिस्तान में और एक टांग अपनी यहाँ पे हिंदुस्तान में भी फंसा के रखी। क्यों? कुछ सालों बाद अपनी आबादी बढ़ाने के बाद वहाँ पर मुस्लिम कंट्री उनको घोषित किया है। तो यही ये भारत में भी चाहते हैं। लेकिन जब 2014 में हिंदू जागा और हिंदू ने नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया, हमारा जो हिंदू सनातन धर्म है वो तो हमेशा सारे धर्मों को लेकर चलने की बात करता है, लेकिन ये मुसलमान कहीं ना कहीं गजवाए हिंद अपने दिल में लेके बैठे हुए हैं। और मोदी जी, योगी जी के आने के बाद जो इन्होंने 73 साल से अपनी तैयारी करी थी उस पर कहीं ना कहीं रोक लगी है और इनका मंसूबा जो गजवाए हिंद था वो चकनाचूर हो चुका है। और ये चाहे कितने भी आज तैयारी कर लें, कितने भी ये धरने प्रदर्शन कर लें, कितने भी ये हिंसात्मक प्रदर्शन कर लें, जब तक हमारे देश में अच्छी सोच वाले बैठे हैं, नरेंद्र मोदी जी, योगी जी जैसे नेता बैठे हैं, बहन नुपुर शर्मा जैसी बैठी है, उन्होंने कुछ गलत कमेंट नहीं करा था। उन्होंने वही लिखा बोला जो उनकी कुरान में लिखा है, उनकी हदीसों में लिखा हुआ है। और अगर उनको गलत लगता है, किसी ने कुछ बोल दिया है, तो कोई बात नहीं, बैठ के उसका बात का जवाब बात होता है। बात का जवाब ऐसे पूरे देश में हमारी संपत्ति को नुकसान करके नहीं होगा और इसका हिसाब लिया जाएगा। इसका हिसाब देना होगा इन्हें, और लिया जा रहा है जिस तरीके से योगी सरकार कर रही है काम अपना। आज भी आप इतनी बड़ी जनसंख्या में होने के बाद भी माइनॉरिटी में हैं। आपको माइनॉरिटी में नहीं होना चाहिए। क्यों भीख मांगते हो हमारे देश से? और अगर आपके साथ इतने ये 53 देश मुसलमान के हैं तो आप अपनी ट्रेन कराएं, फ्लाइट कराएं और जाएं वहां पर। किसने रोका है आपको? ये हिंदुस्तान है और यह शाश्वत सत्य है, भारत हिंदू राष्ट्र है, इसको कोई नहीं झुटला सकता। 1973 में ये कांग्रेस ने कानून चेंज करा, उन्होंने इसको क्या कहते हैं सेकुलर कंट्री घोषित कर दिया। उनके बाप की कंट्री है ये पिछली सरकारें जो थी उनका किया धरा है ये। इनको यहाँ पे जगह मिली थी तो इसलिए नहीं मिली थी कि ये यहाँ पर आके अपना गजवाए हिंद का फॉर्मूला चलाएं और हमें बेवकूफ़ समझे हिंदुओं को। हम तैयार थे, तैयार हैं और तैयार रहेंगे। जहाँ जिस जगह जिस किसी को जवाब चाहिए वो जवाब देने के लिए हमारा देश तैयार है। और देश के नागरिक बन के रहेंगे तो इज्जत से रहेंगे, और देश के नागरिक नहीं बन के रहेंगे तो भिखारियों की तरह किसी देश के बॉर्डर पे खड़े होंगे जैसे रोहिंग्या खड़े हैं। और बड़ा अफसोस हुआ कि जिस देश में नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए जो रास्ता निकाला, आप ये सोचिए उनकी कितनी बड़ी विडंबना थी कि 3 तलाक कह के और उनके पति उनको छोड़ देते थे। एक भारत देश है जहाँ ये कानून लागू किया गया कि महिलाओं का सम्मान क्या होता है वो समझाया गया और न्यायपालिका के माध्यम से उनको न्याय दिया गया। और आज आप उस भारतवर्ष में उनके नागरिकों के साथ आप क्या कर रहे हो? आप छोटे छोटे बच्चों को आगे कर उन्हें पत्थर पकड़ा कर, यानी कि आप पत्थर लेके बच्चों को आगे कर रहे हो, और वो भी जुम्मे के दिन। अगर आप कहते हो कि फ्राइडे आपका सबसे पाक दिन है, पुलिसकर्मियों पर भी पथराव कर रहे हो, आपको डर नहीं है, खौफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना बच्चों को ना आपको। आप क्या शिक्षा दे रहे हो उन बच्चों को? आपको भारत से क्या दुश्मनी है? आप सैनिकों को पत्थर मार रहे हो, सैनिक अपना वो लेके बचाव कर रहे हैं और आप कह रहे हो कि दोनों तरफ से पत्थर पड़ रहा है। अरे पत्थर क्या पुलिस वाले जेब में डाल के लेकर गए थे या हिंदू डाल के घूम रहे थे पत्थर? आप ये पत्थर की नीति क्यों अपना रहे हो? ये पत्थर 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 कश्मीर से लेकर दिल्ली से लेकर अब 14 राज्यों में पत्थरबाजी क्यों कर रहे हो आप? इस पत्थर का मैं इनसे मतलब जानना चाहूँगी भाई कि पत्थर फेंक कर इनका ये क्या उद्देश्य होता है? ये पत्थर मार मार के लोगों को क्या दर्शाना चाहते हैं? और ये कहते हैं कि हमारे बजरंग दल ये और दल ये लोग जो है तलवार लेके घूमते हैं। अरे मंगलवार वाले दिन दिखाओ, शुक्रवार वाले दिन दिखाओ, किसी भी दिन दिखाओ। मैंने एक कल डिबेट में देखा कि एक ने कहा कि जी इनके आरएसएस वाले जो है तलवार और लठ सिखाना सिखाते हैं। पहले हथियार नहीं हुआ करते थे, आपको पता है गुरिल्ला युद्ध ये सबसे देश की रक्षा कर दी जाती थी। हमारी तो झांसी की रानी ने उस तरह तलवार उठाई थी अंग्रेजों के लिए, तो क्या तलवार उठाई थी? क्या लोगों को मारने के लिए उठाई थी? अपने देश की सुरक्षा के लिए उठाई थी।